हेलो गाइस, हाउ आर यू। देखिए, फर्स्ट लेक्चर के अंदर डीएसएसबी टीजीटी की तैयारी हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या बात करी थी? फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी थी, परिमेय पढ़ी थी, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इन सब के विषय में हमने बात कर ली थी। और जिन्हें साथ में वास्तविक संख्याओं के विषय में बात की थी हमने। वास्तविक संख्याओं का क्वेश्चन हम किस तरह से कंप्लीट करते हैं उस तरह से हमने बात की थी। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 हमारा है पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। अब बहुपद के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो बहुपद क्या है। सबसे पहला टॉपिक आता है बहुपद क्या है। हम बात करते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे पहचान करेंगे कि ये कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखिए, संख्याओं का या अचर राशि या चर राशि यानी कि वेरिएबल्स का या कांस्टेंट का एक ऐसा समूह जिसमें कांस्टेंट या वेरिएबल्स का ऐसा समूह जिसमें x की पावर जो होती है यानी कि x या वेरिएबल की जो भी पावर है वो हमेशा, मान लिया x की पावर ना तो माइनस में हो, निगेटिव ना हो, पहली बात। दूसरी बात, x की पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। एक तो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात है x कहीं भी रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन फॉलो करता है तो समझ लीजिए एक बहुपद है। जिसे फॉर एग्जांपल x² + 2x + 1। यहां देखिए x की पावर ना तो अपोन में है, ना निगेटिव है और ना ही x कहीं रूट में है। ये एक बहुपद है। या फिर आप लिख सकते हैं x की पावर 3 + √2x। ये भी एक बहुपद है। संख्या तो रूट के अंदर हो सकती है लेकिन वेरिएबल रूट के अंदर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, बहुपद के लिए तीन कंडीशन फॉलो होना जरूरी है। एक तो पावर निगेटिव ना हो, दूसरी बात फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो और तीसरी बात वेरिएबल कहीं भी रूट में ना हो। स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो, किसी भी प्रकार का रूट हो, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। क्लियर बात इतनी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस प्रकार के जो वेरिएबल और नंबर्स का कॉम्बिनेशन है उसे कहते हैं हम बहुपद। क्लियर बात इतनी। अब देखिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए, बहुपद के प्रकार, बहुपदों को दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो बांटा गया घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, और दूसरा बांटा गया है हमारा पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। देखिए, दो प्रकार से पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो घातों के आधार पे, दूसरा पदों के आधार पे। तो देखो, घातों के आधार पे कैसे किया है। घातों के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है एक घातीय। क्या होता है? एक घातीय। दूसरा होता है द्विघातीय। दूसरा क्या होता है? द्विघातीय। और तीसरा होता है हमारा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, सब में बहुपद आया है आपका। इसी प्रकार यहां भी और इसी प्रकार यहां भी। अब इन्हें दूसरी बात हमारा आता है पदों के आधार पर। पदों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर कौन कौन से होते हैं? एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। पहले हम बात करते हैं, देखिए, एक पदीय बहुपद। फिर बात करते हैं द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद। तीसरी बात करते हैं हम त्रिपदीय बहुपद। क्या बात करते हैं? त्रिपदीय बहुपद। इस प्रकार से बात करें हमने। तीन ये हैं, तीन ये हैं, 6 टाइप्स हो गए हमारे। अब पहले 1 बाय 1 करके हम इन्हें क्लियर कर लेते हैं। देखो, पहले एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद क्या होता है? कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल की अधिकतम घात यानी x की अधिक से अधिक घात 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें x + 2 या x खाली, या फिर हमारा ये सब क्या है? एक घातीय बहुपद यानी x की यहां पर पावर कितनी है? 1, मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्या है? एक घातीय बहुपद। दूसरी बात करते हैं हम द्विघात बहुपद। द्विघातीय बहुपद वे होते हैं ऐसे बहुपद या नंबरों का और
वेरिएबल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें x की या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, द्विघातीय बहुपद जिसमें अधिक से अधिक घात कितनी हो, 2 हो हमारी। तो देखिए जैसे कि ये था आपका x² + 2 कर देंगे हरिसम, तो ये क्या बन गया, द्विघात बहुपद, या आप ऐसे लिख सकते हैं 2x² + x + 1, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद। अब कोई बच्चा ये कहने लगे कि जी इसमें तो x की पावर 1 भी है, नहीं, हमने बात की है, अभी ध्यान दीजिए मैक्सिमम पावर की, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये क्या हुआ, द्विघातीय बहुपद। अब त्रिघातीय बहुपद की बात करते हैं, तो इसी प्रकार यदि मैक्सिमम पावर 3 है तो ये क्या होगा आपका त्रिघातीय बहुपद, जिसमें अधिकतम घात कितनी होगी, 3, तो इसे बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। इसके बाद हम बात करते हैं पदों के आधार पर। तो पहला है हमारा एक पदीय। एक पदीय बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो, जैसे 5 है, 5x हो गया, या फिर 5 बोल सकते हैं आप, ये भी एक बहुपद है, शून्य घात का बहुपद, इसे शून्य घाती बहुपद बोलते हैं, शून्य घात वाला है, और इसे एक पद है, इसमें देखो एक एक सिंगल टर्म है। टर्म कैसे पता चलेंगे, प्लस और माइनस से, जहां प्लस माइनस आ गया वहां टर्म बढ़ गई, जैसे एक प्लस आया 2 टर्म हो गई, एक इधर प्लस की और एक इधर, एक माइनस आया 2 टर्म हो गई, एक इधर और एक इधर। अब एक पद ये बहुपद है, ये एक पद हुआ, ये भी एक पद हुआ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं x², ये भी एक ही पद है। यहां पर घात से कोई मतलब नहीं होगा, यहां केवल मतलब किस बात से होगा कि आपके बहुपद के पद कितने हैं। अब देखिए द्विपदीय, द्विपदीय में 2 पद होंगे, जैसे x² + 2 हो, x³ + 3x हो, x की पावर 4 + 4x हो, या 4x² हो, मतलब सब में डबल टर्म आपकी है। क्लियर बात इतनी। उसके बाद त्रिपदीय, त्रिपदीय क्या होते हैं, त्रि मतलब 3, पदीय मतलब पद, 3 पद वाला, देखो नाम से क्लियर है सब। द्विपदीय मतलब 2 पद वाला, एक पदीय मतलब 1 पद वाला। अब त्रिपदीय 3 पद वाला, जैसे कि x³ हो + x² + 1 हो, x की पावर 4 x² + 1, कोई जरूरी नहीं है पावर 3 हो, पावर तो कितनी भी हो, पावर का मतलब किधर था, घातों के आधार पर जब हम डिवाइडेशन किया, अब किसके आधार पर कर रहे हैं, पदों के आधार पर। तो यहां पर केवल किसका मतलब है, पदों की संख्या का। बात क्लियर है इतनी। अब देखिए हम बात करते हैं बहुपद के शून्य की। किसकी बात करते हैं, बहुपद के शून्य। पेपर में हमसे पूछा जाता है कोई भी बहुपद, पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए शून्यक होता क्या है। शून्यक का मतलब क्या है, किसी बहुपद के शून्यक से हमारा तात्पर्य सिर्फ इस बात से होता है कि वो बहुपद एक्सिस पर जिस जगह x अक्ष को काटता है उस बिंदु के निर्देशांक। मान लिया ये है आपका x एक्स, ये है y एक्सिस, और कोई बहुपद मान लिया इस तरह से कोई कर्व इसे यहाँ काटता है, तो ये x अक्ष को जहां काट रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अगर मान लिया वो इस तरह से काट रहा है तो इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ये होते हैं इनके निर्देशांक, उसे बोलते हैं बहुपद के शून्य। क्लियर बात नहीं। और किसी भी बहुपद का जो भी शून्यक होगा उसे उस बहुपद में उस वेरिएबल की जगह रखने से शून्य प्राप्त होगा या वो उसे सेटिस्फाई करेगा। बात करते हैं हम बहुपद की घात की या बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्यक की बात कर लेते हैं, घात की बात कर लेते हैं, इन सब के विषय में बात कर लेते हैं। देखिए किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने के लिए सपोज करिए x² है, 7x है, सॉरी आपका मान लें यहाँ पर है 7x है और यहाँ है 10। इस बहुपद के शून्यक फाइंड करेंगे। तो आपने जनरली छोटी क्लासेस में एक चीज पढ़ी होगी, यदि आप डीएसएससी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आप पढ़कर आए होंगे कि देखिए इसके फैक्टर कैसे किए जाते हैं। तो फैक्टर करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है 10, यहाँ क्या है 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 10। 10 के आप फैक्टर करेंगे 2 5 जा 10, 5 बन जा 5, यानी 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ क्या है प्लस, जिन्हें प्लस करके 7 आ जाए। तो 10 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके 7 आए, देखिए 5 + 2 कितना होगा, 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई आ रही है और दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब आप इसमें कॉमन लेंगे, देखो 2 में से x कॉमन,
यहाँ x की 2 पावर थी, एक कॉमन आई तो कितनी बचेगी 1 प्लस 5 है। सिमिलरली इधर 2 कॉमन आएगा, x प्लस 5 बचेगा, दोनों में से x प्लस 5 कॉमन है तो क्या बचेगा x प्लस 2। इट मींस दो फैक्टर आपके पास है x प्लस 5 एंड x प्लस 2। आप एक बार इसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो आपका एक शून्यक निकल के आ जाएगा जीरोस, और दूसरी बार इसे 0 रखेंगे तो सेकंड जीरोस आपका आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब भी शून्यक निकालने को पहले फैक्टराइज कीजिए, फिर उसके बाद में 1 बाई 1 फैक्टर को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर है बात इतनी? x की वैल्यू, और एक बात सुनिए, किसी बहुपद में अधिक से अधिक जितनी घात होती है x की उतने ही x के मान आते हैं। यानी हमारे किसी बहुपद के मैक्सिमम शून्य कितने हो सकते हैं? एक घातीय बहुपद का एक शून्य, द्विघातीय के 2, त्रिघातीय के 3, और यदि 4 घात वाला हुआ तो कितने शून्य आएंगे? 4। इस प्रकार क्लियर है, जितनी घात होंगी शून्य भी उतने ही होंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए बहुपद के शून्य हुआ बहुपद की घात की। देखिए घात का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पावर। क्या बोलते हैं इसे? मैक्सिमम पावर, यानी कि अधिक से अधिक घात जितनी भी होगी उसे बोलेंगे हम घात बहुपद की। यहां पर x की पावर 1 भी है लेकिन मैक्सिमम कितनी है? 2, तो इस बहुपद की पावर कितनी आई? 2। क्लियर है बात इतनी? उसके बाद हम बात करते हैं, यदि हमें बहुपद के शून्य का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना हो तो कैसे करेंगे? देखिए बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल, मान लिया कोई बहुपद है ax² + bx + c, ये आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है p of x, यानी px भी बोल देते हैं शॉर्टकट में, ये आपको इतना दिया हुआ है। तो यदि बहुपद के शून्य अल्फा बीटा हो, अगर अल्फा बीटा इसके शून्यक है तो शून्यकों का योग की बात कर लेते हैं हम। शून्यकों का योग, सबसे पहले योग निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, या ऐसे कह सकते हैं -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, बटे में किसका गुणांक आएगा? x² का गुणांक। बात क्लियर है इतनी? उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल की बात कर लेते हैं। तो देखिए गुणनफल क्या होता है शून्यकों का? अल्फा बीटा, ये आएगा c/a। क्या फॉर्मूला होता है? c/a, या आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं कांस्टेंट, और अपॉन में क्या आ जाएगा? जो भी x² का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x²। आप इस तरह से भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हमें ये दिए हुए हैं और हमसे शून्यकों का योग गुणनफल पूछता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि आप सोचिए, यदि शून्यक अल्फा बीटा हो, अल्फा बीटा हो, पेपर में क्वेश्चन दिया जाता है यदि किसी बहुपद के शून्यक 2, 3 है, शून्य कितने हैं? 2 और 3, तो उस बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो बहुपद आप कैसे करेंगे? तो बहुपद होगा, देखिए बहुपद के लिए x² - अल्फा + बीटा, यानी शून्यकों का योग, और इनटू में अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 + 3 और x, और यहाँ 2 × 3, ये जो भी आएगा -5x + 6, ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार बहुपद को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारी बात हुई द्विघात बहुपद की। अब यदि बहुपद 3 घात का हो तो देखिए क्या होता है 3 घात के बहुपद में, आप ध्यान से देखेंगे, यदि बहुपद कितने घात का हो? ax³ + bx² + cx + d, यानी 3 घात का बहुपद यदि दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे? इसके 3 आप इसके शून्यक ले लेंगे। सपोज दैट इसके कितने शून्यक आएंगे? देखो 3 पावर है तो कितने शून्यक होंगे? 3। एक अल्फा लिया, एक बीटा लिया और एक गामा। अब देखिए इनके फॉर्मूले भी नोट करिए, अल्फा + बीटा + गामा, फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक, उसके बाद इसमें डबल की प्रोडक्ट करके उनका सम भी निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा, बीटा गामा + गामा अल्फा,
इसका फॉर्मूला होता है C/A और तीनों की प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है माइनस का D/A, यानी कि इस क्रम में चलता है। अब यदि ये तीनों हमें दे रखे हो तो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, यानी कि यदि आपको किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा दिए हो तो आप कैसे निकालेंगे, x³ सबसे पहले क्या लिखेंगे, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ x² आएगा प्लस आपकी बात दो बार आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और इनटू में क्या होगा x और लास्ट में फिर से माइनस आएगा, देखिए प्लस माइनस और लास्ट में क्या आएगा अल्फा बीटा गामा और इनटू में कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म होती है, इक्वल टू में क्या होगा 0। तीन घात के बहुपद के क्वेश्चन इस तरह से सोल्व होंगे, दो घात वाले मैंने आपको समझाए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बहुपद में, इसमें आता है एक विभाजन एल्गोरिथम। बस एक टॉपिक और बचा है इसका, विभाजन एल्गोरिथम, फिर हम एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। देखिए विभाजन एल्गोरिथम आप पहले भी पढ़ चुके हैं। विभाजन एल्गोरिथम मैंने आपको पहले भी आपको बताया था, लास्ट वीडियो में भी। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप ऑफ रूल्स, कलेक्शन ऑफ रूल्स या स्टेप्स, यानी कि नियमों या चरणों का क्रमबद्ध तरीका। किसी भी काम को करने के लिए अगर हम कोई स्टेप बना लेते हैं कि हाँ भाई पहले ये करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा एल्गोरिथम। अब विभाजन एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं तो px इक्वल टू आपका होता है gx और इनटू में qx और प्लस में क्या होता है rx। rx क्या है, रिमाइंडर, qx क्वोशिएंट, gx आपका क्या है, डिवाइडेंड और px क्या है, डिवाइड। ठीक, अब हम बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में इसे बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं भाजक, इसे भागफल और इसे क्या बोलते हैं, शेषफल। तो इस प्रकार क्लियर है मेरे हिसाब से कि विभाजन एल्गोरिथम आप पहले भी पढ़ के आए हैं। विभाजन एल्गोरिथम में कोई क्वेश्चन इस तरह से देता है, यदि कोई बहुपद x² + 3x + 1 है तो इसे x + a से भाग देने पर भागफल शेषफल होगा। तो देखिए शेषफल या x + 2 से भाग देने पर भागफल होगा। तो जैसे निकालना है, अगर शेषफल निकालना है तो बड़ा सिंपल है, रिमाइंडर थ्योरम लगा दीजिए, इसे 0 को इक्वल रखिए और इससे x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, -2 का स्क्वायर 3 - 2 + 1 ये आएगा 4 - 6 + 1 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। इस प्रकार से रिमाइंडर निकल सकता है। भागफल निकालना है तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, x + 2 से x² 3x + 1 को डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। डिवाइड करने मेरे हिसाब से सभी को आती होगी, 8th 9th क्लास का टॉपिक है, 8th क्लास का, 7th 8th क्लास का। उसके बाद हम बात करें, देखिए बहुपद में लगभग हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए बहुपद का क्वेश्चन इस तरह से भी बहुत पूछा जाता है कि मान लिया आपको कोई द्विघात बहुपद दिया, ऐसे दे देता है, यदि किसी बहुपद के शून्य 4,5 हो तो बहुपद ज्ञात करो। तो देखिए बहुपद ज्ञात करना है और एक क्वेश्चन इस तरह से देता है, यदि किसी बहुपद, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देख लेंगे इनमें और ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा आज का, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग वह गुणनफल 4,5 हो तो बहुपद ज्ञात करो। देखिए बहुपद ज्ञात करना है तो सबसे पहली बात, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों में बहुपद ही कैलकुलेट करना है, लेकिन समस्या क्या है हमारे सामने, एक में दिया है शून्यक 4, 5 हो और एक में दिया है शून्यकों का योग व गुणनफल। तो जल्दबाजी में आप जो गड़बड़ करते हैं वो इसी में करते हैं। देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र ये है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। तो यहां पर देखिए x² माइनस फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, शून्य दिए गए हैं यानी ये अल्फा है और ये वाला बीटा है, रख दीजिए तुरंत, आपका आएगा आंसर जो भी होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा, 9x + 20 ये आपका आंसर आया है। सेकंड वाले में अगर हम ध्यान से देखें,
शून्यकों का योग व गुणनफल, यानी जैसे ही आप फॉर्मूला लगाएंगे, अब देखिए यहां पर ध्यान से अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आपको योग दिया गया है 4, कंप्लीट है ये वैल्यू 4। ऐसे गुणनफल कितना है आपका, ये योग था ना, ये गुणनफल है, तो इसका मतलब 4 किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की, और 5 किसकी है, अल्फा बीटा की। तो अब यहाँ 5 रख देंगे, ये आपका आंसर होगा। दोनों में डिफरेंस देख लें, दोनों में एक बार आपको शून्य दिए गए हैं, एक बार शून्यकों का योग दिया गया है। इस प्रकार ध्यान दीजिए, देखिए हमने सारे क्वेश्चंस बहुपद के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है और आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दोनों में से इसके घातों के आधार पर, और दूसरा पढ़ा पदों के आधार पर। किसी बहुपद के अगर शून्य दिए हों तो हम बहुपद कैसे निकालेंगे, बहुपद दे रखा हो तो शून्य कैसे निकालेंगे, सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आप कोई प्रैक्टिस सेट लें अच्छा सा, अरिहंत पब्लिकेशन के अच्छे प्रैक्टिस सेट आते हैं, आप उसे लें, उससे प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन ना हो मुझे कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकूं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।